श्रीमद् भागवत साप्ताहिक पारायण वैसे तो भागवत बड़ा ही गंभीर ग्रंथ है, रसमय ग्रंथ है। कहते हैं कि और जो पुराण हैं वो रास्ता बताते हैं और श्रीमद् भागवत हमारी मंजिल को बताती है, हमारे लक्ष्य को बताती है कि आखिर हमारा गंतव्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, क्या प्राप्त करना है। इसलिए मैंने कथा के पहले दिन ही कहा, भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। साक्षात भगवान भागवत रूप में विराजमान होके कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी के जीवन की कथा आती है कि बाबा एक बार अपने परिकरों को लेकर के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पर गए थे। तो ब्रज में ही एक स्थान पड़ता है जहाँ हमारा निवास भी है, रहना भी है, ये अस्पताल भी है। स्थान का नाम है होडल। तो उसी होडल में, क्योंकि वो ब्रज भूमि के अंतर्गत आता है, तो वहाँ एक पांडव वन है। नाभाजी वहाँ कुछ समय तक रुके अपना चातुर्मास का निर्वहन करने के लिए। तो जब वो वहाँ रुके तो उनका नियम था, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे और आसपास के सब आते, कथा सुनते, उनके परिकर सुनते। और वो अपने व्यासपीठ के सामने एक बड़े सुंदर प्यारे से गोपाल जी का स्वरूप रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कथा, असल में जो कथा के श्रोता हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, बाकी सब तो पीछे हैं। पहले नंबर पर इस कथा को सुनने वाले श्रोता हमारे ठाकुर जी हैं। ये भाव से सुनाया करते थे। तो एक दिन बीच में कुछ चोर आए। चोरों ने देखा कि गोपाल जी ने सोना, चांदी की बांसुरी ये सब धारण किया हुआ है, तो उनकी नजर अटक गई। तो वो ठाकुर जी को लेकर के चुरा के चले गए। अब तो महाराज, अब देखो, अब किसी साधारण जन की बात करें तो उनके लिए तो एक मूर्ति भर है, चली गई, दूसरी खरीद लाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पर जिनके प्राण अपने ठाकुर जी में बसते हो ना, उनके लिए तो फिर दुनिया की चाहे सबरी मूर्ति आ जाए, पर जो हमारे ठाकुर जी में प्रेम है वो दूसरी में थोड़ी हो जाएगा। अब तो नाभाजी महाराज एकदम मानो किसी ने प्राण खींच लिए उनके। सबने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, दूसरी ला देंगे। बाबा ने कहा अरे दूसरी से थोड़ी लेना है, अब जब तक हमारे ठाकुर जी वापस नहीं आएंगे हम भी प्रतिज्ञा करते हम कथा नहीं सुनाएंगे। अगर हमारी कथा या हमारी भक्ति में बल है तो ठाकुर जी को वापस आना पड़ेगा। और कथा ऐसी आती है कि सचमुच कुछ महीना बाद चोरों के हृदय में क्या कुछ हुआ, भगवान ने सपना दिया, जो भी हुआ, तो उनका मन बदला और वो गोपाल जी को लाके नाभाजी को दे दिया।